धमकी भी दे के गए हैं वो यहाँ पे जब आए हैं, तो ये भी बोला कि अपने शेर को उठा लो। जब ये गया है इसने बोला भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ गांड में इतनी पीतल भरूंगा कितने भरी नहीं होंगी, कोई निकालने वाला पैदा नहीं हो। धमकी भी दे के गए हैं। मेरा बालक वीरान कर दिया सारे के सारे। बुरी तरह से मारा मेरा लड़का, ये सिर में चोट मारी थी उनने। और पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। या तो सरकार और प्रशासन समय रहते हुए इसको संभाल ले, अन्यथा स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी। मैं कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, सब कुछ मुझ पर ना हो पाएगा कुछ भी। मेरे तो इंसाफ चाहिए और ना चाहिए मेरे कुछ भी। मैं इंसाफ दिला दूं मेरे बच्चे को। यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली प्राथमिकता जो बनती है, अपराधियों को आपने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी झूठा आश्वासन हमारे एडवोकेट को दिया गया है, मैं सहमत नहीं हूँ। ये हुई थी, मेरा भाई रात के समय 10 साढ़े 10 बजे दुकान पर गया घर से, और रास्ते में बीड़ी माचिस लेने गया दुकान पे, तो रास्ते में 3 बंदे थे, वो उन्होंने शराब पी रखी थी। अब कोई बात होगी तो उन तीनों ने उसको मारा, जोर से पीट पाट कर। एक लड़का गांव का था, वो मेरे पास आया, उसने मेरे दरवाज़ा खटखटाया, बोला अशोक देख तेरा भाई वहाँ मार दिया। हमने उसको उठाला अपने शेर को, और उस लड़के का नाम साहिल है, सुम्बेर नाम है उसका पिताजी का, मेरा भाई। फिर हम वहाँ भाग के गए हैं, मैंने अपने भाई को उठाया वहाँ से, तो वो जो मुजरिम था गांव का वो फरार हो गया। और मैंने अपने भाई को अपने घर के इनको बुलाया, एक चाचा को बुलाया, एक मेरा भाई था, वो ऑटो लेकर आए। ऑटो में फिर मैंने अपने भाई को बल्लभगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के लिए लेके गया। सरकारी हॉस्पिटल से पहले गुप्ता होटल के पास मेरा भाई से मैंने बयान करे कई बार में जाके वो बोला कि मैंने भाई तेरे से झगड़ा हुआ, जिसका वो कौन लोग थे। मेरा भाई बोला कि एक सुम्बेर का लड़का था। मैंने कि कौन सा लड़का, उसके लड़के 2 हैं ना, कि बड़ा वाला लड़का था, बड़ा वाला लड़का था। मैंने कि और कौन थे, कि 2 और थे उसके साथ। मैंने कि वो कौन है, कि वो मुझे मालूम नहीं, मेरी पहचान में नहीं आए, बाहर के थे। फिर मेरा भाई एक गांव का था, एक मेरा भाई ने पहचान लिया, एक गांव का था, 2 बाहर के। भाजब वो बंदे ये भी कह के गए हैं कि इतना पीतल भरेंगे, इतना पीतल भरेंगे, कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। ये सब ये चाहते हैं कि जो वाल्मीकि जाति है, वाल्मीकि समाज है, साले सब दबाना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि ये ऊपर भरे, ऊपर आए। कोई भी हमारे गांव में A to Z सभी ऐसे हैं, कोई ठीक नहीं है हमारे गांव में। सबसे कहने का मतलब ये है कि उनको उन पर हमला करने के बाद धमकी भी दी, धमकी भी दे के गए हैं वो यहाँ पे जब आए हैं, तो ये भी बोला कि अपने शेर को उठा लो। जब ये गया है इसने बोला भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ गांड में इतनी पीतल भरूंगा कितने भरी नहीं होंगी, कोई निकालने वाला पैदा नहीं हो। धमकी भी दे के गए हैं। कल आकर वो मेरा भाई ये है, चाहे कोई ये मैं भी हूँ, कोई अकेला मिला तो ये हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। हमारी माताएं बहन किसी के साथ कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इनके साथ दब के बैठ जाएं। क्या कुछ घटना हुई है? ये जैसा कि अभी हमारे संज्ञान में आया है, उसके हिसाब से यहाँ पर साहूपुरा विलेज के अंतर्गत हमारे जो वाल्मीकि भाइयों की जो बस्ती है, उसमें एक नौजवान साथी की कुछ नॉन SC ST लोगों के द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया है। और इस मर्डर के पीछे जो समझ में आ रहा है अभी तक वो यही आया है कि हमारे क्योंकि गरीब आदमियों के ऊपर जो गरीब समाज है उस पर अत्याचार लगातार होते आ रहे हैं, और उसे अत्याचारों में एक और ये कड़ी जुड़ गई है। ये बहुत यहाँ के प्रशासन के लिए भी और यहाँ के जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सोचनीय विषय है कि वो ये हत्याकांड या इस तरह के कांड
और अत्याचार गरीब मजदूर लोगों पर ही क्यों हो रहे हैं। अच्छा, घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या कुछ पता चल पाया इसके बारे में? देखिए, जैसे हमारे भतीजे ने हमारे पास फ़ोन किया कि परशुराम जी की मृत्यु हो गई है और 3 लड़के थे जाट के, जिसमें एक लड़का एक लड़का इसी गांव का है और 2 उसके रिश्तेदार हैं और 3 लड़के हैं। उन्होंने उस लड़के को मारा है, मर्डर किया है उसका। हम तो ये चाहते हैं, हम तो भीम आर्मी का भी, आप सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर बड़े आभारी है, बड़े धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी कार्रवाई में शामिल हुए और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है आप पे और हम इसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा दिला पाएंगे। तो क्या कुछ लगता है आपको, आए दिन अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो दलितों पे जिस तरह से अत्याचार शोषण के मामले हो रहे हैं, और अगर हम यहीं की बात करें फरीदाबाद की, तो आज ये जो जघन्य अपराध हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज जो साहूपुरा गांव के अंदर जो ये दलित वाल्मीकि का हत्याकांड हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मात्र छोटी सी बात के ऊपर के जानवर खेतों में चले गए थे, उन लोगों को चाहिए था कि वो उनको भगा भी सकते थे, लेकिन एक जो घृणा है, जाति प्रथा की जो घृणा है, उस घृणा को उन्होंने उजागर करते हुए इस दलित भाई के ऊपर जो है कातिलाना हमला किया, उसकी हत्या करी। इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ, आप कवरेज करने के लिए आए। सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, वाल्मीकि जी को नमन करता हूँ। इस गांव के अंदर जो एक वाल्मीकि भाई की जो हत्या की गई है, इस हत्या के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ये बात चंद्रशेखर भाई तक पहुंच गई है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन इस परिवार में सुख में और दुख की घड़ी में साथ खड़े हुए हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार को एक सरकारी नौकरी और एक बढ़िया मुआवजा की घोषणा करें, ताकि इस परिवार के इन बच्चों का पालन पोषण हो सके। और जहाँ तक वर्तमान में अभी मैंने एसीपी को फ़ोन लगाया था, तो एसीपी के रीडर साहब ने बोला है कि जल्दी से जल्दी मैडम इस पर कार्रवाई कर रही हैं और गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होगी। क्या है, आमतौर पे कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि 2-4 दिन के बाद में मामला जो है वो ठंडे बिस्तर में चला जाता है। अगर इस केस में ऐसा होता है तो आपका जो अगला स्टैंड है वो क्या होगा? इसमें अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हमारी जो वर्तमान में सारे पदाधिकारियों से बात हुई है, तो एक हरियाणा लेवल पर एक पंचायत का आयोजित किया जाएगा और उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ कैसे लड़ना। देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार दबे कुचले लोगों पे जिस तरीके से जुल्म हो रहा है। हम पिछले काफ़ी 15-20 साल से लगातार कंटिन्यू सामाजिक आंदोलनों में रहे हैं, सामाजिक लोगों के साथ रहे हैं, चाहे मिर्जपुर का मामला हो, गोहाना का मामला हो, बघाना का मामला हो, सुनपेड़ का मामला हो, और आज बिल्कुल फरीदाबाद की नाक के नीचे साहूपुरा के अंदर आप देख सकते हैं। बल्कि देखने वाली बात है, मैं आपके कैमरामैन से कहूँ, घर की हालात देखिए, कितनी बुरी स्थिति में जो दबंग जो लोग हैं, जिनको जरा सा भी जाति का अहंकार, इतना अहंकार है कि वो कभी भी ये नहीं भूल पाते हैं कि गरीब लोगों के साथ में ऐसा क्यों करते हैं। एक षड्यंत्र के साथ है। जैसे कि सुनने में आया है कि पिछले दिनों एक खेत, बिल्कुल घर के सामने खेत है और सूअर घुस गए हैं, जानवर है, जानवर के पीछे ऐसा काम, यही कांड इसी तरीके के जगह पर। जब हम पानी पीते हैं किसी मटके से तो हाथ काट लिया जाता है। तो सारे का सारा जो मामला है एक जातिगत मानसिकता की बीमारी है, और जब तक ये बीमारी, जातिगत बीमारी जो नहीं निकलेगी, मैं तो ये भी कहता हूँ हमारे लोगों को, जो दबे कुचले जो लोग हैं, भाई आपने ये जाति बंधन तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने बच्चों के रिश्ते एक दूसरे से नहीं करोगे, जब तक बात नहीं बनने वाली है। और यहाँ आज इस फरीदाबाद के अंदर इतना नज़दीक, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, यहाँ से अगर थाने की दूरी देखी जाए तो मुश्किल से मुझे 1 किलोमीटर भी नहीं होगी, और उसके बावजूद जो ना आज तीसरा दिन लगभग चल रहा है जो कि अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और दूसरी कि पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कल परसों हिसार में था, इसी तरीके की घटनाएं वहाँ भी हो रही हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। या तो सरकार और प्रशासन समय रहते हुए इसको संभाल ले, अन्यथा स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा से हो जाएगी। क्योंकि आज वाल्मीकि के साथ में हुआ है, असल में कमी हमारी भी है। हम खुद वाल्मीकि बने हुए हैं, हम खुद चमार बने हुए हैं, हम खुद बढ़ई बने हुए हैं, ये हम उनको न्योता दे रहे हैं।
हम उनको कह रहे हैं आइए हमारे को मारिए, लेकिन हम इस टाइम पे यही कह सकते हैं कि आप एक मूवमेंट के लोग हैं, आप बहुजन लोग हैं, आप संगठित होकर चलिए। देखो कौन आपकी तरफ आंख उठा के देख सकता है। लेकिन यही है कि शासन प्रशासन से, यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली प्राथमिकता जो बनती है, अपराधियों को आपने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी झूठा आश्वासन हमारे एडवोकेट को दिया गया है, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उस टाइम सहमत होऊंगा जब वो अंदर जेल की सलाखों के अंदर होंगे और उनको सजा होगी। दूसरी बात है, जो आज चिल्ड्रन बच्चे हैं इनके पास में, उन बच्चों के लिए अभी तक प्रशासन ने क्यों नहीं जवाब दिया कि हम ये कार्रवाई करेंगे। आर्थिक मदद जो हमारी बनती है, बेसिक हमारा जो एससी कोटे से जो आता है, क्या प्रशासन को ये शर्म नहीं आती है कि इस घर की कंडीशन क्या है, इन बच्चों के लिए जो भी हमारा 4 लाख 5 लाख जो आर्थिक पैकेज बनता है उसकी तो घोषणा करता है यहाँ का। लेकिन यही है कि अभी तक उनको जरा सी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों के अंदर ये बात गई हुई है, जारी है, धीरे धीरे और पहुँचेगी तो सारी चीज़ों का समाधान हम बिल्कुल निकालेंगे। और नहीं निकालेंगे, अगर सरकार में कहीं कोई कमजोरी दी गई है तो उसका आने वाले टाइम में हम बिल्कुल बहुत जोर तरीके से जवाब देंगे। कब की है ये घटना? शनिवार की है। आपके पति थे? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था? दुकान से बीड़ी लेने गए थे जी। यहीं पे? हाँ यहीं अच्छा। से रास्ते में आते थे, दबोच लिया 4-5 आदमी उन्होंने। अच्छा, आपके गांव के हैं वो लोग? हाँ जी, हमारे गांव के ही हैं। जानते हैं आप उन लोगों को? हाँ जी, हम जानते हैं। अच्छा अच्छा। झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था? कुछ भी बात नहीं जी, थोड़ी बहुत भी नहीं, उन तक कोई लड़ाई ना भिड़ाई हमारी कैसी भी नहीं। पता ना कौन सी जुआ की दुश्मनी निकाली हमारे आदमी तो थोड़ी सी एक सुअर के पीछे हुई, जिनावरों के पीछे, उन्होंने बस खाली नौकरी हमारे ना, तो मेरा आदमी यहीं चढ़ के मारने के लिए घर में ही आगे मारने, वहीं चढ़ जा रहे। हम अपने आदमी समझा रहे, उन्हें समझा रहे, हमें ना पता उसी दुश्मनी के पीछे अब निकाल रहे हमारी। और मेरा बालक भी रान कर दिए सारे के सारे। मेरा खून के बल्ले खून जहाँ से, बस तो कुछ ना चाहिए मुझे, मेरा आदमी लाके दे दो जहाँ से। मेरा आदमी किस बात की सजा मिली है? मेरे पिता कहे में रह रहे, हम जैसे में रह रहे, नो बता कोई कोठी बंगला मेरे ना, मैंने 4-6 बालक है, मेरे बालक ने लेके कहाँ जाऊंगी मैं? इतना मेरी गाली दे वो करा, मेरा इंसाफ चाहिए मुझे तो सरकार से, और कुछ ना चाहिए, ना ही दौलत चाहिए ना धन चाहिए, मेरे बालकन को बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ मुझे ना चाहिए कुछ भी। मुझे चाहे मौत से बड़ी सजा हो ना वो भी मिल जाए उन्हें, जब हमारे सबर आ जाए। बिल्कुल मेरा कोई काम ना धंधा ना, मैं कैसे करके कमाऊंगी अपने बालक ने? बैठा रहता करके तो कमाते रहता इन्हें, मैं कहाँ करूंगी, कैसे करूंगी? सब कुछ मुझ पर ना हो पाएगा कुछ भी। मेरे तो इंसाफ चाहिए और ना चाहिए मुझे कुछ भी। मेरे सारे 4 बेटी है, मेरे छोटे बालक है, मैं खुद ही चच्चा सी हूँ अभी। मेरे बालक भी एक मेरा भी बिना है अभी तो, लड़की पहले हो गई थी, और खुद ही मेरे पियर से आए, मुझे ना पता काल खा जाएगा ना, मैं आने भी ना देती हूँ बिल्कुल भी। मैं आपका हाथ जोड़ के विनती करना, मेरा इंसाफ दिलवा दो मुझे, मैं इंसाफ दिला दो मेरे बच्चे रात के 10 बजे का टाइम। मेरा बेटा बड़ा वाला, ये मेरी बहू है। अरे जब ही ससुराल से आया, दिल्ली से आया, उसी दिन दिल्ली से आया ससुराल से, रात के 10 बजे उसके गेल दुर्घटना कर दी जाटल ने। नवाब सिंह के पोते हैं, नवाब सिंह के सुमेर के लड़का है। एक मौसी का बता रहा था, गेलम गेल जो उगल को बात है, मार के भी हमारे आदमी है, बुरी तरह से मारा मेरा लड़का, ये सिर में चोट मारी थी उनने। तो आपने इस पूरी घटना को देखा कि किस तरह से जो है आज भी जो दबंगों का जो रुतबा है वो कायम है। जहाँ पे जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है या देश में समानता आ गई है, तो उसके मुंह पे ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही कड़ा तमाचा है कि किस तरह से जो है आज भी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन पे दबंगों का जो रवैया है वो आज भी जो है इसी तरह से बना हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे समाज में, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज उनके परिवार के लोगों के बीच में जो बहुजन संगठन है वो लोग आए हुए हैं, परिवार को सांत्वना दिया और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि किसी भी हद तक वो परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। जो बच्चों का भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार से जो
मदद मिल सकती है वो मदद भी उनको दी जाएगी, और जो आरोपी हैं उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरा समाज आज उनके साथ में है।